मैथिली अफसानों की कड़ी में आज का अफसाना उन्वान है पुनर्मिलन। अफसाना निगार हैं शंकर लाल दास, मगध और मुग्ध। चूंकि उर्दू में दोनों ही शब्द लगभग एक ही तरह लिखे जाते हैं और मैं इनके नाम से परिचित नहीं हूं, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि शंकर लाल दास मगध है या शंकर लाल दास मुग्ध है। सुनिए अफसाना पुनर्मिलन। BMW की थर्ड क्लास गाड़ी और माघ पूर्णिमा का मेला, लोगों का तांता बंधा था। ट्रेन भरे हुए मुसाफिर समरिया घाट की तरफ जा रहे थे, लेकिन लोगों का आखिरी सिरा दिखाई नहीं देता था। जिस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती उस जगह कयामत का मंजर दिखाई पड़ता। औरतों और बच्चों के शोर-ओ-गुल से कान फटे जाते थे। छोटे छोटे स्टेशनों पर सैकड़ों की तादाद में लोग बेचैनी से गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। मालगाड़ी की घंटी या धुआं देखते ही ये आई गाड़ी का शोर मच जाता। सब लोगों की आंखें उसी तरफ लग जाती। स्टेशन पर गाड़ी रुकी नहीं कि दरवाजों पर भीड़ जमा हो जाती। लोगों की रेल फेल हो जाती। जो चढ़ सके वो चढ़ गए, बाकी लोग अपना सा मुंह लेकर रह जाते और इधर उधर दौड़ने लगते। किसी की गठरी छूट जाती तो किसी का लोटा बाहर रह जाता, किसी को चोट लग जाती तो किसी की कोई चीज खो जाती। कोई गार्ड की खुशामद कर रहा है तो कोई पैटमैन से जेब मेल जोल कर रहा है। कंपनी कितना रुपया लेगी? धर्म पर चलने वाला देश आज अपनी सारी दौलत निछावर नहीं करेगा तो कब करेगा? जिनसे किसी ने चंदा नहीं लिया होगा, जो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, जो दिन खाता होगा तो रात के लिए सोचता होगा, जिसके बदन पर कपड़े नहीं, पेट में दाना नहीं, वो भी आज एक के दो खर्च कर रहा है। आज कौन कहेगा कि मिथिला देश गरीब है? शुक्र था कि तमोरिया स्टेशन था, जिसकी वजह से उधर के लोग मुंगेर घाट चले जाते हैं। किसी तरह टिकट कटाकर गाड़ी पर सवार हुए। शक्री आते आते दम निकल गया। दिल हुआ कि यहीं उतर जाते हैं। खुशकिस्मती से यहाँ कुछ लोग मधुबनी जाने वाले मेरे डब्बे से उतर गए। जान में जान आई। लोगों का शोर तो यहाँ भी बेशुमार था, लेकिन अब एक जनाब दरवाजे पर ऐसे जबरदस्त बैठे कि लोगों की भीड़ को हर जगह रोकते रहे। गाड़ी चली और औरतें खुशी से महेशवानी गाने लगी। गाड़ी चली और औरतें खुशी से महेशवानी गाने लगी। लोगों के शोर में किसी का ठीक पता नहीं था कि कौन कहाँ था। उसको जहाँ जगह मिल गई, उसने सोचा ये पिछले जन्म का पुण्य है जो आज काम आ गया। दरभंगा स्टेशन से जब गाड़ी रवाना हुई तो अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। बिजली की रोशनी तो जरूर थी, लेकिन सर पर सर थे। ठीक से देखने का मौका नहीं मिलता था। लगता था कि चेहरा शनासा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। हजारों लोगों में किसी को कौन पूछता है? उनके साथ जो आदमी था, उनसे पूछने पर इतना ही पता चल सका कि वो बिष्णुपुर की है। लेकिन उनके चेहरे से यह समझ में आया कि वो भी उतनी ही बेचैन है
मुझसे कुछ पूछने के लिए जितना बेचैन मैं हूं। दूसरे से पूछने पर इतना ही पता चल सका कि गंगा स्नान की गरज से जा रही हैं, बाकी कुछ पता ना चल सका। ज्यादा रात गुजरने पर उसके साथ वाले लोगों को नींद ने आ घेरा। जगह की बहुत दिक्कत होने के बावजूद भी उन लोगों को नींद आ गई। वो लड़की जानबूझकर अपनी पोटली ठीक करने के बहाने मेरे नजदीक आई। देखते ही पहचान गया, ये तो वृंदा है। मैंने पूछा, वृंदा आप कहाँ? विपिन, आप जहां? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे मेले में गंगा स्नान की सोचेंगी। मुझे तो ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ी जिद की। सोची कि इतने दिनों तक तो मिन्नत खुशामद करने पर भी कोई नहीं जाने देता था, और आज जो ये खुद ही कह रहे हैं तो ये मेरी किस्मत है, इसलिए चल पड़ी। लेकिन आप कैसे चल पड़े? मेरी माँ समरिया में रहती है, वो बीमार पड़ गई हैं, तार गया था इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो हरगिज इतने मेले में नहीं जाता। बड़े इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। कही है, अच्छी रहती है वृंदा? क्या वो दिन अब भी याद आते हैं? विपिन, मेरे लिए सुख दुख दोनों बराबर हैं। भगवान की इतनी ही कृपा है कि मेरे लिए सुख दुख की जगह बहुत थोड़ी है। अच्छा, एक बात कहिए, आपने शादी की? वृंदा, क्या ये मेरे लिए मुमकिन है कि आप जैसे हीरे को खोकर कांच को अपना लूं? लेकिन मैं तो अब खो गई। अब 5-7 साल बीत गए कि तब भी आप ऐसे ही रह गए। मुझे तो वृंदा वो बातें याद न दिलाओ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ये वादा कीजिए कि आप मेरे डेरे के साथ डेरा रखें। जितने दिन तक आप समरिया में रहें, मुझे उतने दिन दर्शन से कुछ धारस बंधी रहेगी। विपिन, ये मेरे बस में कहाँ है? गाड़ी से उतरते ही कौन कहाँ जाएगा, इसका क्या ठिकाना? दुनिया ऐसे ही चलती है। कुछ दिन के लिए लोग एक जगह होते हैं, फिर वही जुदाई, वही नाउम्मीदी। इसमें खुशी या ताज्जुब क्या? वृंदा, पानी से निकाली हुई मछली को पानी का कतरा भी जिंदगी है। आप ये कहानी मुझे ना सुनाएं, मुझे ना उम्मीद ना करें। ये बात कहते ही मैं बेहोश होकर वृंदा की गोद में गिर पड़ा। गाड़ी के लोगों को हम लोगों की बातचीत या हरकत से कोई मतलब न था। दूसरे लोगों को शनासा मानकर सब कुछ फितरी और आम बात समझ रहे थे। वृंदा शायद आंचल से मुझे पंखा झलने लगी। जब तक मुझे होश आया तब तक सवेरा हो गया था। साथ ही शोर मचने लगा, समरिया घाट, समरिया घाट। जिस तरह सूरज के निकलते ही शहर गायब हो जाती है, उसी तरह मेरे गाड़ी से उतरते ही वृंदा उस लोगों की भीड़ में गुम हो गई। मैंने उन्हें कितना ही तलाश किया, लेकिन वो न मिली। बहुत दिन का खोया हुआ हीरा मिलकर भी फिर खो गया। मुझसे बदकिस्मत कौन होगा? जुदाई इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितना जुदाई के खात्मे पर पल भर का मिलन। बात कुछ पुरानी है, लेकिन उसकी याद अभी भी वैसी ही ताज़ा है जैसे कल का वाक़या हो। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तब मेरे डेरे के ठीक सामने चंद्र जी वकील का डेरा था। वकील साहब जितने शरीफ और मुहज़्ज़िब थे, उतना ही धर्म भैरव थे। वृंदा उनकी बेटी थी। 12-13 साल की बच्ची के लिए किसी पर्दे वगैरह का बंधन न था। दूसरी बात, वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी।
जान पहचान बढ़ने से वकील साहब के यहाँ मेरा आना जाना था। और वृंदा किसी किसी सब्जेक्ट में कोई चीज़ ना समझने पर पूछने में शर्माती नहीं थी। कहना ना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक बार मुझे बुखार आ गया। 2-3 दिन मुसलसल मुझे नहीं देखने पर मेरे बुखार का वृंदा को पता लगा। चौथे रोज जब मैं बहुत बेहोश था तब वृंदा आकर मेरी खिदमत करने लगी। होश आने पर वृंदा को अपने सिरहाने बैठी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो बोली, किसी फिक्र की बात नहीं है, मैं अपनी माँ से पूछ कर आई हूँ। लेकिन ये तकलीफ आपने बेकार की वृंदा। वो क्यों? आप अच्छे हो गए, बेकार क्यों होगा? लेकिन मैं अब अच्छा होना नहीं चाहता हूँ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह आप खुद हैं। अच्छा, आप पागल हैं। ये कहकर वृंदा चली गई। मैं जल्दी ही इम्तिहान पास करके डॉक्टरी पढ़ने के लिए चला गया। मुझे वृंदा की एक झलक भी मुश्किल हो गई। अचानक एक दिन लाल कार्ड पर वृंदा की शादी का दावतनामा मिला। वो खत वृंदा के बड़े भाई विनोद का लिखा हुआ था। सीना धड़क उठा, दिमाग चकरा गया। सोचने लगा, क्या डॉक्टर साहब इतनी जल्दी इंतकाल कर गए? क्या वृंदा अपने ख्याल का इजहार नहीं कर सकी? क्या विनोद को वृंदा के दिल की बात कुछ मालूम ना हो सकी? सीने पर कौन सा पत्थर रखकर उस शादी में शामिल होऊंगा? वृंदा आज अब बर्बाद हो गई। आह विपिन, आज तुम्हारी दुनिया अंधेरी हो गई। तरह तरह के सवाल जवाब करते करते रात बीत गई। सुबह मैं अपना सारा सामान बांधकर गांव रवाना हुआ। मेरी स्टूडेंट लाइफ का यही खात्मा था। माँ की जिद शादी के लिए बढ़ती गई, लेकिन उसका जिक्र तलवार के वार से ज़्यादा सख्त था। सादा दिल माँ को यह कहाँ पता था कि मेरे दिल में क्या जवार भाटे उठ रहे हैं। माँ को तसल्ली देने के लिए कुछ देर तक शादी की बात को टालता रहा, लेकिन ये बहाना कब तक चलने वाला था। ये बातें ज़्यादा ना सुनूं इसलिए अक्सर घर से बाहर रहने लगा। 7 साल के बाद माँ के सब्र का बांध टूट गया तो समरिया घाट में रहने के लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उनको यहाँ लाकर एक डेरे में इंतज़ाम करके फिर मैं अपने गांव आ गया था। आज फिर वही मसला खड़ा हो गया है। इधर वृंदा के खोने का गम, उधर माँ के बीमार होने का गम। हकीकत में मेरा जन्म बेमानी हो गया। देखो तो माँ हकीकत में बहुत बीमार थी। तीर्थ कहते ही मुकद्दस ख्यालात जाग उठते हैं। गंदगी को पाक करने वाली गंगा जी का नाम पाकबाजों को भी पाक करने वाला है। लेकिन यहाँ का मंजर जो देखा वो जहन्नुम को भी शर्माने वाला था। पहले तो गंदगी कुछ दूर थी, लेकिन मेले में डेरे का पस मंजर तक जहन्नुम से भी बदतर था। गंगा जल के जर्रों से पाप की भी जान सूख जाए। इस मुकद्दस को लोग भंगी बनाए हुए थे। गंगा की धार का पानी पाक रहते हुए भी घाट पर गंदगी से भरा हुआ था। स्नान करने की क्या बात, छूने में भी निहायत ही कराहियत होती थी। फिर भी लाख लाख के लोगों की जमात इसी जहन्नुम में डुबकी लगाकर अपने जन्म का पाप धो रही थी। ट्रेन जब शकरी मिल के पास आई तो उसकी बदबू से मुसाफिरों की नाक फटने लगी। अभी इससे कई गुना ज़्यादा बदबू के बीच लोग सब खेमा बनाकर रह रहे थे, स्नान कर रहे थे और खाना बनाकर खा रहे थे। पुण्य का यह ढकोसला देखकर मैं दहल गया। ये आज़म किया कि फिर कभी मेले के मौके पर गंगा स्नान करने नहीं आऊँगा। माँ के डेरे में ज़बरदस्ती लोग भर गए।
माँ की बुरी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ऐसी जगह में जान बचना मुश्किल है, चलिए किसी तरह गांव चलिए। बेटे अब मुझे गंगा जी के कदम मत छुड़ाओ, मैं घर में क्या लूँगी, आपको ताज ही क्यों दिया। मैंने रामदीप को मना कर दिया था, ताज नहीं जाता तब भी मैं आता ही, मगर इस जगह की हालत देखकर मैंने ये बात कही। चारों तरफ गंदी ज़मीन, पानी, हवा, सब कुछ गंदा। बोला इसमें कैसे लोग रहे। बाज आए से एक मास, गंगा के किनारे 1 महीना क़याम करने को मास कहते हैं। हिंदू मज़हब में इसे बहुत पुण्य का काम समझा जाता है। बाज आए से एक मास से, ऐसी बात मत बोलो बेटे, मेले ठेले में इसी तरह होता है। कितना भी लोग नफरत करें, गंगा जी नफरत करेंगी? आप माँ का दिल क्या समझेंगे? माँ के जानू का बच्चा क्या नहीं करता, तो क्या माँ का जानू काट कर माँ अपना जानू काट कर फेंक देती है? मुझे अब लौट कर गाँव जाने के लिए ना कहें, मुझे जल्द ही गंगा लाभ होगा। अभी तो मैं ठीक ही हूँ, आपको बहुत घिन आती है तो आप जाइए। माँ की ये मायूस कुन बातें सुनकर मेरा कलेजा दहल गया। वजह मैं जानता था। बगैर मुस्तकबिल की कोई फिक्र किए मैंने कहा, माँ मैं बाप की बात नहीं टालूंगा, आप जो कहेंगी वही करूँगा। आपको मेरी नाफरमानी से बड़ा दुख हुआ, अब गांव चलिए। यकीन न होता देखकर मैंने माँ के पांव छूकर कसम खाई। यकीन न होता देखकर मैंने माँ के पांव छूकर कसम खाई। फौरन उनका चेहरा हरा हो गया। बोली बेटे मैं भी आपको कुछ नहीं कहूँगी, किसी तवाइफ को भी ले आए तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा, मुझे वो भी पसंद होगी। मैं बहू चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं गांव चलूँगी, लेकिन संक्रांति में 10 दिन बाकी है। इतने दिनों किसी तरह यहाँ रहने दीजिए, तब मैं चलूँगी। दिल में शोले उठ रहे थे। बाहर में सामने जहन्नुम था। किसी तरह संक्रांति तक समरिया घाट में रहा। माँ के मेले का मंजर एक ही 2 दिन में गायब हो गया था। किसी तरह जी में जी आया। 11वें दिन माँ को साथ लेकर गांव रवाना हुआ। 1 साल बीत गया। माँ के सामने किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ। वृंदा क्या अब मुझे हासिल होगी? माँ को अब क्या कहूँगा वगैरह की सोच फिक्र करते हुए ख्वाबों की दुनिया में सैर करने लगा। देखा कि दरभंगा पहुँच गया हूँ। यही गाड़ी थी, यही वक्त था, यही जगह थी। वृंदा से मुलाकात हुई थी। अब जो मुलाकात होती बिल्कुल समरिया घाट जाने की भूल ना करता। ये सोच ही रहा था कि क्या देखता हूँ। मगरिब की तरफ के प्लेटफॉर्म से कितने ही कुलियों से साजो सामान लदवाए वृंदा उसी गाड़ी पर चढ़ने के लिए तेज कदमों से आ रही थी। इंटर क्लास के जिस कंपार्टमेंट में मैं आ रहा था, एक दौलतमंद औरत दूसरे बेंच पर आकर सो गई। वो कहाँ चढ़ी कहाँ नहीं ये पता नहीं, लेकिन जब हम ख्वाब में वृंदा को आते देख रहे थे तब हकीकत में गाड़ी दरभंगा से खुलने वाली थी। मैं जैसे ही वृंदा से मिलने के लिए उठता हूँ कि नींद टूट गई। न वृंदा का पता, न उसे मुलाकात की उम्मीद। देखता हूँ कि वो अमीर औरत दूसरे बेंच पर सोई हुई, उसका शाल नीचे गिरा हुआ। सामान वगैरह देखने के लिए मैं अचानक खड़ा हो गया कि मेरा जूता उसके खूबसूरत शाल पर पड़ गया। शाल खींचने से वो भी चौंक कर उठी। मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए, भूल हो गई। अरे विपिन बाबू, वृंदे, कहते हुए मैंने उसको पकड़ना चाहा कि उसने रोका। विपिन बाबू, मैं पाकीज़ा नहीं हूँ, आप मुझे ना छुएं। आप कुछ हैं, मेरे दिल की दौलत हैं। दुनिया में ख्वाब कभी सच हुए हैं तो मेरे हुए हैं। अभी मैं आपको सपने में देख रहा था। मैंने प्यार से जवाब दिया और पूछा, वृंदे,
आप समरिया घाट में मुझे छोड़कर कहाँ गई? इतने दिनों कहाँ थी? आप कैसी हैं? एक ही सांस में बेशुमार सवाल पूछ डाले। क्या आप वो सारी कहानी सुनेंगे? जरूर सुनूंगा, शुरू से कहिए। ठीक है, कहकर बिंदा कहने लगी कि आप जब डॉक्टरी पढ़ने गए तब मेरी क्या हालत हुई वो परमात्मा जानता है। लेकिन बदकिस्मती अकेले नहीं आती। जल्दी पिताजी का इंतकाल हो गया। भैया को कहीं कोई काम नहीं मिला। माँ को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई। रुपयों की कमी की वजह से जैसा घर और दूल्हा होता है वैसा मुझे भी हुआ। जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने कोशिश की कि आपसे ही शादी हो, मगर भैया को पसंद नहीं हुआ। आप देने लेने के खिलाफ हैं ये वो खूब जानते थे। आखिरकार मैं शादी करके विष्णुपुर चली गई। अब तो मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, और सच पूछें तो कभी भी नहीं था। मैं ये कभी नहीं समझी कि मेरी शादी हुई है। मेरे शौहर तो बड़े अय्याश थे, लेकिन मेरा किसी से ज़रा भी हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन मैंने पान लगाया। उधर से देवेंद्र मेरे देवर हंसते हंसते पहुंच गए। मैंने कहा, देवर जी ये पान आपके लिए लगाई हूँ, मैं ज़रूर खाऊंगा, मगर एक शर्त है, आप खुद ही खिला दीजिए। मैंने वो पान हंसते हंसते उनको खिला दिया। मेरे शौहर को उड़ के सुराख से मेरे शौहर किवाड़ के सुराख से यह मंजर देख रहे थे। बस यही मेरा कसूर। बात बात में जताने देने लगे। मेरा भी गुस्सा पड़ने लगा। उन बुरे दिनों में मेरा सहारा सिर्फ एक मेरे ही देवर थे। मैं कबूल करती हूँ कि मैं उनकी तरफ मायल हो गई। शौहर अपनी गलती जानते थे। वो मुझे घर से निकाल बाहर करने का मंसूबा बनाने लगे। कह ही दी हूँ, कभी गंगा स्नान जाने के लिए इजाज़त न देते थे, लेकिन उस माघ पूर्णिमा में खुद ही इसकी चर्चा की है। मैं समरिया घाट पहुँचने तक नहीं जानती थी कि मुझे सीता का वनवास मिल रहा है। जो आदमी मेरे साथ था वो उनका खेती बाड़ी देखने वाला आदमी था। मेले में इधर उधर घुमाकर वो छोड़कर चला गया। मैं यतीम बच्चे की तरह रोने लगी। मैं इन साल महीनों का हाल कितना क्या कहूँ। खुलासा कलाम ये कि मैं एक बाजारू तवायफ हूँ। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। मैं एक शादी के जश्न में एक बाबू के यहाँ जा रही हूँ। वृंदा के मुंह से यह बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पूछा, क्या अब भी आप अपनी जिंदगी को पाक बनाना चाहती हैं? क्यों नहीं? बेआसरा होकर इस पेट की आग से इस पाप के रास्ते को मैंने कबूल किया, लेकिन अब मेरी समाज में जगह कहाँ है जो मैं इस पेशे को छोड़ूं? समाज कुछ कहे, मैं आपको अब भी उसी जज्बे से अपनाने को तैयार हूं जैसे पहले था। गहन हटने से जिस तरह चांद कलंक से निकल जाता है, उसी तरह आप मुकद्दस चांदनी हो जाएंगी। खुदा की मेहरबानी से आप मुझे मिली हैं। सच्चे प्रेम में मुसीबत आने से आपको इन हालात से गुजरना पड़ा और मुझे भी आग में जलना पड़ा। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वृंदा का हाथ पकड़ते हुए मैंने दिलासा देते हुए ये बात कही। वो रोने लगी। तबलची वगैरह जो थर्ड क्लास में उनके साथ जा रहे थे वो सब शखरी में उतार दिए गए और मैं वृंदा को साथ लिए गांव आ गया। मेरी माँ को वो बहुत पसंद है, लेकिन समाज मुझे अभी भी किनारा किए हुए है। लेकिन समाज मुझसे अभी भी किनारा किए हुए है, ये सही जुमला होगा। हालांकि मैथिली के तर्जुमे में जुमला कुछ यूं ही है, लेकिन समाज मुझे अभी भी
किनारे किनारा किए हुआ है। ये अफसाना भारती के नवंबर महीने के इशू में सन 1937 में प्रकाशित हुआ था। कल फिर आऊँगा, एक और अफसाना सुनाऊँगा।